कोई चीज अगर पूरी श्रद्धा के साथ की जाए तो वो चीज वाकई में पूरी होती है। ऐसा आप देखेंगे कि लैब अटेंडेंट आज जीत चुके हैं। जी हाँ, पूरे 75 दिन के धरने के बाद आज धरने को समाप्त किया जाएगा और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि सेलिब्रेशन जरूर यहाँ पर हो रहा है। और इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे जिला सचिवालय के बाहर। और आज जो है मेरे अनुसरम के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों ने इतना ज्यादा सहयोग किया है, जिसके बाद एक खुशी जो है इन लोगों को होती हुई नजर आ रही है। इनसे बातचीत जरूर करेंगे और जानेंगे कि कौन सी मांगे पूरी की गई हैं और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। इनसे बातचीत करके हम जरूर जानेंगे। तमाम कार्य यहीं पर होते थे, आखिर क्या कुछ आप तो सर से भी जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे और आप लोगों तक भी पहुंचाएंगे किस तरीके से इन्होंने जीत पाई है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? मैं सुरेंद्र प्योत, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट वेलफेयर एसोसिएशन राज्य प्रधान। आज जो कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट का जो धरना है, ये 75 दिन यहाँ पूरे हो चुके हैं। और कल हमारी जो एसीएस शिक्षा विभाग के एसीएस महावीर सिंह जी के साथ बैठक हुई। इन 75 दिनों के बाद मतलब जो बातचीत 13 जो मांगे थी उनको लेकर सहमति जती है, चाहे वो वेतन बढ़ोतरी की बात हो, चाहे ईपीएफ की बात हो, ईएसआई की बात हो, एक्स ग्रेशिया की बात हो, तबादला नीति की बात हो। ऐसी तमाम जो मांगे थी उन पर सहमति जती है। और एसीएस साहब ने सारी मांगों को सुनते हुए उन्होंने एक ही उनका जवाब दिया कि आपकी जो मांगे हैं वो मांगे जो कौशल रोजगार में आपको लेके जा रहे हैं, और ये हमने फैसला ले लिया और इसकी फाइल बना के हमने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है। अब जल्द ही शिक्षा विभाग इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो आज प्रदेश भर के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को जो पिछले काफी लंबे समय से जो धरने जारी था, आज इसके समापन की हम घोषणा कर रहे हैं। तो तमाम दी है सर जितनी भी मांगे आपको? नहीं, ये जो मांग है, हमने ऐसा नहीं है कि कोई लिखित में देने से एकदम तुरंत लागू होने की बात है। इसमें एक प्रक्रियाएं होती है और जो प्रक्रिया चलती है, तो उसमें चाहे 10 दिन की बात, चाहे 2 महीने की बात है, वो लगातार प्रक्रिया चलती है। और जैसे फाइल अप डाउन होती है उसके बाद ही जो एक कागज पत्र जो हाथ में आता है, और मैं समझता हूँ कोई लिख के देने की बात नहीं है, ये एक विभाग की तरफ से एक प्रक्रिया जारी है। तो खुशी है सर कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, हम संतुष्ट हैं। और सरकार ने, क्योंकि पिछले लंबे समय से हम लगभग 10 सालों से एक जो कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट यहाँ काम कर रहे थे, और एक वर्क ऑर्डर बेस की जब आप बात करते हैं, काम के आधार पर जो लगाए गए थे, और वो शब्द जो हमारे सामने आता है वो एक बड़ी दुखदायी था हमारे लिए। और एसीएस साहब ने कहा है कि ये जो प्रदेश के कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट है, इनकी जो मांगे हैं उसमें कौशल रोजगार में जाने के बाद बिल्कुल एक पूरी हो सकती है। तो लगता है अब जो मांगे थी वो पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल, एक आशा के साथ हम बैठे हैं, क्योंकि अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट वो एक कंपनी के माध्यम से लगे थे, और उसके बाद जब कंप्यूटर लैब अटेंडेंट एक संघर्ष किया तो वो कंपनी को टर्मिनेट किया, ब्लैकलिस्ट करवाया, फिर अंडर डिपार्टमेंट हुए, और अंडर डिपार्टमेंट होने के बाद फिर आज चाहे वो 3000 की बात हो, 6000 की बात हो, फिर 9000 की बात हो, आज 12000 की बात हो, और फिर इसके बाद सरकार ने आज हमारे पक्ष में जो एक बातचीत कही है, निश्चित तौर पर एक आशा के साथ कि आने वाले दिन हमारे एक अच्छे दिन होंगे। तो जरूर जान पा रहे हैं आप किस तरीके से खुशी कहीं ना कहीं जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और सर से भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। पिछले लंबे समय से लगभग आज 75 दिन में हो गए हैं। हमने प्रकृति की जितनी मार यहाँ सही है, शायद ये कहना भाई हम धरने पे बैठे हैं और सड़क पे बैठना, कहने से और करने से जो करके देखते हैं तब पता लगता है भाई सड़क पे बैठना क्या है। मजबूरियां हैं, सरकार की पॉलिसियां हैं, जो लगातार जो लगभग कर्मचारी विरोधी जो नीति हैं, जिनके कारण आज लगभग हरियाणा के लगभग कर्मचारी जो सड़कों पर हैं। पीछे भी काफी प्रदर्शनियां हुए हैं, हमने भी लगातार 2 बार यहाँ प्रदर्शन कर लिया है, लेकिन सरकार की जो हमारे लिए जो पहल निकल के सामने आई है, उस पहल का हम सरकार की का स्वागत करते हैं। एक मैं आप लोगों को जो हमारी स्थिति शिक्षा विभाग में थी कि हम आज तक धोबी का कुत्ता घर का नहीं घाट का, वो हमारी स्थिति थी। जो कभी भी हमारी कोई फाइल सरकार ने मंगाई है तो एक हमारे नाम के ऊपर प्रश्न चिन्ह विभाग द्वारा एक वर्क ऑर्डर बेस का नाम लेके लगाया गया है। जो सरकार ने आज चलो सरकार की जो पॉलिसी है, हरियाणा में 2 पॉलिसियां जो काम करी थी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी के लिए, एक पार्ट 1 और पार्ट 2।
ना तो हमें कर्मचारी माना गया पार्ट 1 का और ना कर्मचारी माना गया था पार्ट 2 का। कोई भी काम हमारे लिए जो विभाग या सरकार करना चाहती थी तो ये हमारे बीच में आड़े हमेशा आती थी। आज के टाइम में पार्ट 1 को खत्म करके HKRN का जो निर्माण किया गया और सरकार अब इस पॉलिसी में डाल रही है, आज के लिए हमारे लिए ये एक सुखद पहल है कि कम से कम हरियाणा सरकार की किसी न किसी पॉलिसी में तो जा रहे हैं। लेकिन भविष्य में यदि कोई भी, मैं आज फिर इस बात को कभी हमने लड़ा ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे। सरकार ने जो हमारे लिए किया हम उसका स्वागत करते हैं और भविष्य में सरकार हमारे लिए अच्छा करते हैं इसकी उम्मीद हम रखते हैं। यदि सरकार हमारे साथ किसी भी प्रकार का जोर करेगी तो हम आने वाले दिनों में भी सरकार को भी किसी न किसी तरीके सरकार को ये जरूर चेताएंगे कि किसी भी कर्मचारी का शोषण सरकार को महंगा पड़ेगा। तो आज कहीं ना कहीं जीत हुई है, कैसा लग रहा है सर? मैं इसको जो तमाम कंप्यूटर लैब अटेंडेंट हैं उनके संघर्ष की जीत मानते हैं। भी सरकार ने हमारी बात को सुना और सरकार ने हमारी बात को मानना। मांग हमने सरकार से जो वेतन बढ़ोतरी की, 12 महीने का वेतन देने, ESI PF की जो डिमांड सरकार से की थी, सरकार ने एक खाका तैयार करके जैसे भी किया सरकार ने उन सभी डिमांड को पूरा करने का काम किया है। इन डिमांडों को लेकर, ESI PF की डिमांड को लेकर पिछले 7 साल से हम संघर्षरत हैं, लेकिन आज तक वो चीज हमारी मांगे सिरे नहीं चढ़ी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज के समय में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मी हैं वो जब 58 साल की जो पॉलिसी है, 58 साल की जो जिनकी पॉलिसियां बनी हुई हैं, भाई जैसे गैस टीचर है उनको 58 साल में रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो वो अपने घर कुछ आज तक लेके नहीं गए हैं। कम से कम हमारा PF कहीं कटेगा आने वाले समय में। भाई जब भी कोई ऐसी स्थिति आए हमारा पैसा हमारे काम आ जाएगा। ESI की एक बड़ी बात है, भाई परिवार का आज हमारी तनख्वाहें इतनी है कि अपने परिवार के किसी सदस्य की कोई दिक्कत, कोई बीमारी, कोई ऐसी भी कोई चीज हो जाए तो हम अपने अच्छे तरीके से उसका इलाज नहीं करा सकते थे। कम से कम एक ESI कार्ड के माध्यम से भी हम सरकार ने जो किया है, भाई कम से कम अपने परिवार के सदस्य का अच्छे से इलाज तो करवा सकते हैं। और इन सब चीजों में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय मजदूर संघ ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। भाई लंबा धरना हमारा दूर चला है लेकिन वो लगातार हमारे लिए प्रयासरत है। और ये जो कल जो बैठक हुई है उसमें भी भारतीय मजदूर संघ का एक बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने सरकार के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ इस चीज का एक बातचीत का माध्यम का बीच का रास्ता निकाला। और मुख्यमंत्री ऑफिस से जब हमें ये परसों सूचना मिली थी कि कल आपकी बैठक, मुख्यमंत्री जी अपने भी आप पे इसको नियुक्त कर रहे हैं और आप इनसे मिलकर अपनी जो भी आपकी समस्याएं हैं वो उनको हल करेंगे। तो सर अब खुश हो? अभी तक के लिए खुश हैं। यदि सरकार पत्र जारी कर देगी उस दिन ज्यादा खुशी होगी। सबसे बड़ी बात है पत्र जारी करना। जिस दिन हमारा पत्र जारी हो जाएगा उसके लिए उससे ज्यादा बड़ी खुशी होगी, उस दिन फिर आपके बीच होंगे। लेकिन घर को त्याग कर यहाँ पर बैठे थे तो 2.5 महीनों से यहाँ पर बैठे थे जी। तो देखो तपस्या करना पुराने टाइम में ना एक चीज थी, आज के टाइम में उसने धरना बोलना, पुराने टाइम में उसने तपस्या बोलिया करते। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने न भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी, वो याल हमारा है। भाई जो भी बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी, जो भी चीज है तपस्याओं के बीच आता ही है ये चीज। तो भाई यदि आदमी कोई तपस्या बैठा है ये तो चीज झेलनी पड़ेंगे और वो चीज हमने बखूबी झेलनी है। सर यदि मांगे जायज थी तो मतलब 2.5 महीने लगा दिए और इतनी मतलब घर भी त्यागना पड़ा, तमाम जो कार्य थे वो भी छोड़ने पड़े, बरसात भी झेलनी पड़ी और यहाँ सड़कों पर आकर लेटना पड़ा। देखो जो सरकार की पॉलिसियां हैं वो किसी भी, मैं आज के टाइम में कहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मी के लिए तो अच्छी नहीं है जी। कॉन्ट्रैक्ट पे लगना हमें 10, 11, 12 साल हो लिए हैं। देखो हमारी मजबूरी होगी, हमारा ये नौकरी तो कुत्ते की हड्डी होगी, निकलेंगे तो दिक्कत, बाहर फेंकेंगे तो दिक्कत। कॉन्ट्रैक्ट पे लगना तो कुएं में धक्का देने के कूदने के बराबर काम है। यानी दोनों तरफ खाई है। अब बिल्कुल दोनों तरफ क्या अगले का नहीं खाई है, जानबूझ के खुद आदमी के आगे कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी मिल जाएगी, कल ये सरकार कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। कोई सरकार किसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी के लिए कुछ नहीं करती। भाई आज जो सरकार की जो पॉलिसी है कॉन्ट्रैक्ट कर्मी के लिए अच्छी नहीं है, ये एक सच्चाई की बात है। बाकी जो सरकार ने हमारे लिए किया है उसका हम स्वागत करते हैं। सर क्या कहेंगे आम जनता को जिन्होंने आपका इतना सपोर्ट किया, आपकी बात प्रशासन तक लगा? मैं स्पेशल तौर पर मीडिया कर्मियों का और आपके चैनल का तो विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूं। भी आप लोगों ने हमारा हर टाइम सपोर्ट किया है। जब भी हमें जरूरत हुई तो मीडिया कर्मी हमारे साथ खड़े मिले हैं। मीडिया का तो एक बहुत बड़ा योगदान हमारे पूरे सरकार तक हमारी बात पहुंचाने में। और सरकार कौन सा मुख्यमंत्री रह के सुनने वाला था कि भाई देखो कौन बैठा है कौन नहीं। इनका तो जो प्रशासन का काम है एक चिट्ठी भेज दी वहां तक, लेकिन जो हमारी बातें हैं सरकार तक पहुंचाने का काम मीडिया ने करा है। और मीडिया का तो मैं हम सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। सर आप क्या कहेंगे आम जनता को और सपोर्ट किया है जितना आम जनता ने आपको? बिल्कुल, मैं ये जो मीडिया और
जनता ने जिस तरीके से सकारात्मक रूप हमारे प्रति दिखाया है, मैं उन सब का, जितने भी चाहे प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में इस धरने की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे और देख रहे थे, और लगातार ये प्रयासरत थे कि जो प्रदेश के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट यहाँ बैठे हैं, इनकी मांगों को लेकर क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों ये चाहे तपती गर्मी में, यहाँ बारिश में और जो खराब मौसम में यहाँ बैठे हैं, उन सारी चीज़ों की तरफ यहाँ ध्यान दे रहे थे। मैं उन सारे व्यक्तियों को और खासकर मीडिया कर्मियों को और खासकर आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने सरकार तक हमारी बात को पहुँचाया और सरकार ने इस बात को नोटिस लिया कि इनकी जो प्रदेश भर के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की मांगे जायज़ है, इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए इनकी मांगों को पूरा करने का जो काम किया, वो केवल जो एक मीडिया के माध्यम से जो बात वहाँ पहुँची है, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं सेक्टर 12 जिला सचिवालय करनाल के बाहर ये सभी कंप्यूटर लैब अटेंडेंट थे जो कि लगातार प्रयासरत थे, और आप लोगों के सहयोग की वजह से आज इनकी, मेरे यानी सोनम के माध्यम से आप बात जान पा रहे हैं, इनकी बात जान पा रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से इन लोगों की सभी मांगों को पूरा किया गया। और 75 दिन के बाद इस तरीके से धरना देने के बाद आज इन लोगों की मांगों को पूरा किया गया है। सरकार ने, प्रशासन ने इन लोगों की सभी मांगे पूरी कर दी, और ये भी बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर कुछ किया जाए तो वो जो है ऐसे नहीं जाता है, जाया नहीं जाता है, उसका जो है फल जरूर मिलता है, चाहे वो किसी भी साइड से मिले। और आप देख सकते हैं लोगों ने इतनी तपस्या करी, आप देख पा रहे हैं कि गर्मी में, सर्दी में, बारिश में लोगों ने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि आज इनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। और लगातार लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से इनकी एक बड़ी जीत हुई है, इसको ये सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी खुशी के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये लोग भी खुश हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने इनका पहले सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट कीजिए और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शील में मेरे सोनम के साथ, कैमरामैन प्रवीण के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा इस तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए। और अभी आपने जाना कि जिस तरीके से सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से मेहनत इन लोगों ने की थी, उसी मेहनत की वजह से आज इन लोगों की जीत हो पाई है। और लगातार गर्मी को, सर्दी को, बारिश को बर्दाश्त करते हुए अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर ये सभी सदस्य थे जिन्होंने जो बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। और मेहनत करने के बाद मेरे यानी सोनम के माध्यम से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है। ये एग्जाम्पल जरूर आप लोगों के सामने, आप लोगों के मध्य क्लियर हुआ है। जिस तरीके से इन लोगों की जीत हुई है, एक बहुत ही बड़ी जीत हुई है। और आप सब इनके सहयोग के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की खुशी का कहीं ना कहीं आप लोग हिस्सा बन सके, क्योंकि आप लोगों की वजह से, यानी कि हमारे दर्शकों की वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं। और उसी की वजह से ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी हुई है कि इन लोगों की मांगों को आज माना गया और पूरा किया गया। आप लोगों से अपील, वीडियो को सहयोग के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।